गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। आज है 19 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, बिकॉज आज जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए हम जान पाएंगे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किस पर्टिकुलर पिक्चर को दिया गया है। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन, जो कि होगा ये आपका 18 अक्टूबर से रिलेटेड होगा। साथ ही हम करेंगे यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चंस को, जो कि होंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो वीडियो के लास्ट में जरूर बने रहिएगा और आप सभी को उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा। ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में आप लोगों को ये वीडियो जो है अपलोड हो जाती है और आप लोगों को मिल जाती है। साथ ही अभी जो है यहाँ पे नया सेशन स्टार्ट किया गया है, जो कि है जीके डोज के नाम से। यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं कि एग्जाम में आए हुए होते हैं, उनको ही हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका एक नंबर जो है पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि फिक्स हो जाएगा जब आप इसे जीके डोज को लेते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। सो हमारा जो सेशन है ऐसे ही स्टार्ट होता है और सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्विक रिवीजन। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के सेशन। तो अभी अभी हाल ही में जो है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर के दिन को ही गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि डेनियल नोआबा जो है वो कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहीं कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव को मनाया गया है? तो याद रखिएगा नागालैंड में अभी हॉर्नबिल महोत्सव को मनाया गया है। साथ ही अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो याद रखिएगा बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल और क्रिकेट। साथ ही इसके साथ रखा है फ्लैग फुटबॉल। साथ ही इसके साथ और गेम्स है जिसका नाम है लैक्रोस और स्क्वैश। तो ये इंपॉर्टेंट गेम है जिसको अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो है 2028 में होने वाले ओलंपिक में जोड़ लिया गया है। तो याद रखिएगा 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका। वही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो बिहार में अभी बेसिकली जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार, उनके द्वारा ही अभी रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया गया है। वहीं एमएस गिल का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो वे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है एमएस गिल। नेक्स्ट है फिड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो रौनक साधवानी के द्वारा अभी जो है फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीता गया है। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण जो है ये वियतनाम में किया गया है। किनके द्वारा? विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी के द्वारा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर लेक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनका नाम याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लेक्सन। सो यहाँ हमने किया है यहाँ पे हमने किया है क्विक रिवीजन, जो कि है ये आपका 18 अक्टूबर से रिलेटेड। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 19 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में अभी आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो याद रखिएगा अभी जो है हाल ही में भोपाल में बोल सकते हैं बेसिकली, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो भोपाल में अभी आईएसओ के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बनाया गया है। तो जानते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स को। तो मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना, जिसे आईएसओ यानी कि मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बनाया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग इमेज भी देख पा रहे हैं। तो बेसिकली जो है भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन जो है कहाँ बना है? तो याद रखना है भोपाल में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताना है कि मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है वो कितने स्टेट से टच करता है। साथ ही साथ आप बताएंगे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। जल्दी से बताइए कमेंट।
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जिनकी इमेज देख रहे हैं यही है सिद्धार्थ मृदुल, इनको ही अभी हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर का जस्टिस चीफ बनाया गया है। तो याद रखिएगा ये मणिपुर हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पे तो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, इन्हीं को ही अभी मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के गठन और न्यायिक क्षेत्र शक्तियों और आदि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिकली बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, जो कि भाग 6 में दिया गया है कि बोल सकते हैं कि हाईकोर्ट जो है कहीं पे भी अगर हाईकोर्ट है भारत में तो उसको जो है भाग 6 में बोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल याद रखना है आपको 214 से 231 तक है। इसी में ही लिखा गया है कि बोल सकते हैं कि उच्च न्यायालयों का गठन किया जाएगा और न्यायिक क्षेत्र होंगे इसमें, और इसकी जो शक्तियां होंगी उसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही बात करें कि 1862 में जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। साथ ही भारत में न्यायिक संस्थाओं का गठन की शुरुआत भी कब की गई थी? 1862 में। वहीं भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1862 में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट देश का सबसे नया और बोल सकते हैं कि 25वां उच्च न्यायालय है। तो याद रखना है आपको कि इंडिया में जो है भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो 25 है। और सबसे नया कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। और सबसे पुराने की बात करें तो याद रखिएगा कलकत्ता हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1862 में। तो दोनों ही याद रखना है। कुल मिलाकर कितने हाईकोर्ट है? 25 है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर का नाम आया है तो याद रखिएगा मणिपुर को हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक बार मैप में। तो याद रखिएगा ये आप देख सकते हैं मणिपुर है जो कि ईस्टर्न साइड पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है। तो इम्फाल जो है इसकी कैपिटल है और इसको जो है मर्ज कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर को 1949 में इसे भारत में विलय कर लिया गया था, मिला लिया गया था। वही कैपिटल क्या है? इम्फाल जो है मणिपुर की कैपिटल है। गवर्नर की बात करें तो कौन है? LA गणेशन जो है यहाँ के बोल सकते हैं कि कौन है? गवर्नर है। और साथ ही चीफ मिनिस्टर की बात करें CM कौन है? तो याद रखिएगा N बीरेन सिंह जो है यहाँ के बोल सकते हैं कि CM है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि मणिपुर के जो पड़ोसी स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ से बेसिकली मणिपुर को जो है बॉर्डर से टच कराते हैं। तो याद रखिएगा नागालैंड का जो मिजोरम है वो साउथ से जो है बेसिकली यहाँ से टच करता है। तो ये देखिए आप लोग मिजोरम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो ये मणिपुर को जो है साउथ साइड से जो बोल सकते हैं कि टच करता है। साथ ही असम जो है वो वेस्टर्न साइड से यहाँ पे आप लोगों को टच करता हुआ दिखाई देगा इसका बॉर्डर। और साथ ही अब अगर यही बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तो म्यांमार जो है वो इसे ईस्ट साइड से है बॉर्डर को टच करता है। तो देखिए यहाँ पे हम पैन का कलर चेंज करते हैं और अब देखिएगा आप यहाँ से तो ये देख पा रहे हैं आप लोग मणिपुर जो कि ईस्टर्न साइड से जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच होता है किससे? मणिपुर से। तो ये हमने बात करी है मणिपुर से रिलेटेड। और आपको बताना है जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, मणिपुर का जो बोल सकते हैं कि डांस क्या है? तो आप लोगों को डांस बताना है मणिपुर का जो शास्त्रीय डांस है वो कौन सा है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। आई होप आप मुझे आंसर जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किस राज्य के डंपर टाइगर रिजर्व में टाड़ की नई प्रजाति खोजी गई है? तो डंपर टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में बोल सकते हैं कि टाड़ की जो नई प्रजाति है वो मिली है। तो याद रखिए कहाँ पर? मिजोरम है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो मिजोरम जो है अभी हाल ही में जहाँ पे डंपर टाइगर रिजर्व है यहीं पर अभी टाड़ की नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा अभी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश जो है अभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को है जो सुनिश्चित करना चाहते हैं, फिक्स करने जा रहा है, उसी के लिए कदम उठाने वाला ये पहला राज्य बन गया है कि जो मजदूर है उनकी बेसिकल मिनिमम वेजेस जो है पूरे दिन की क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया
समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो बम्बई में किया गया है मोदी जी के द्वारा अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन। सो यहाँ पे हम बात करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो इस संस्करण का आयोजन जो है मुंबई के बोल सकते हैं कि मिराडा मैदान में किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है यहाँ पे। वहीं इस दौरान जो है पीएम मोदी के द्वारा भारतीय मुद्रा, अब हो सकता है कि भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा और अमृतकाल विजन 2027 पेश भी किया गया है कि बेसिकली जो है हम लोग जो यहाँ पे काम करेंगे वो कैसे काम करने वाले हैं, अमृतकाल विजन को लेकर यहाँ पे काम किया जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म हो सकते हैं कि यहाँ पे काम किया जाएगा। उसी के साथ है कि ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से रणनीतिक पहल का उल्लेख किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में भारत और किस देश की नई दिल्ली में 2+2 वार्ता को आयोजित किया गया? तो याद रखिए कि ब्रिटेन के साथ। तो भारत और ब्रिटेन के साथ तो है अभी भारत और ब्रिटेन ने जो है नई दिल्ली में भी 2+2 की वार्ता को आयोजित किया है और दोनों के द्वारा यहाँ पे अपनी बात को रखी गई है। तो बेसिकली क्यों किया जाता है? तो भारत ब्रिटेन जो है 2+2 विदेश में रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से यहाँ पर व्यापार में निवेश करने से संबंधित और रक्षा संबंधित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के और नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच में संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में सहयोग को कैसे बढ़ावा देना है और ऐसी संभावनाओं को के ऊपर चर्चा की गई है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो याद रखिएगा यहाँ पर अभी जो है बोल सकते हैं कि 70.9% जो है उत्तर प्रदेश में अभी श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को देखा गया है। तो शॉर्ट नोट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो नवीनतम आबादी श्रम बल सर्वेक्षण के द्वारा अभी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है श्रम शक्ति में महिलाओं की जो भागीदारी है पिछले 6 वर्षों में कितनी बढ़ी है? 17.9% बढ़ी गई है। वहीं सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि राज्य की महिला जो है श्रम बल भागीदारी में 2017 से 18 में कितनी थी? तो ये थी आपकी 14.2% से बढ़कर 2022-23 में प्रभावशाली रहा, यानी 32.10% हो गई है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि बेसिकली कितना बढ़ा है? तो याद रखिएगा 17.9% बढ़ा है। और 2022-23 की प्रभावशाली परसेंटेज की बात करें तो 14.2 से बढ़कर कितना हुआ है? 32.10% रहा है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में किसने अभी साइकी नामक अंतरराष्ट्रीय यान लॉन्च किया है? तो साइकी नामक अंतरराष्ट्रीय यान लॉन्च बेसिकली किसके द्वारा किया गया है? ये नासा के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो हमारी पृथ्वी कैसी बनी है ये पता करने के लिए जो है अमेरिका अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा नासा ने जो है शुक्रवार को ही साइकी मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉयड यानी जो शुद्ध ग्रह होते हैं साइकी पर भेजा जा रहा है और इस शुद्ध ग्रह पर सोना, निकेल, लोहा समेत धातुओं का अंकुत भंडार है। इसी चीज को देखने के लिए बेसिकली भेजा गया है अभी नासा के द्वारा, जिसका नाम है साइकी नामक अंतरिक्ष यान। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि जो नासा का प्लान क्या रहा है, तो किसके कारण भेजा गया है? तो याद रखिएगा अंतरिक्ष यान को जो है एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह यानी कि सिकाई पर भेजा जा रहा है। इस शुद्ध ग्रह पर क्या क्या है? सोना, निकेल समेत धातुओं का अंकुत भंडार पाया गया है। वहीं अगस्त 2029 में साइकी पर पहुंचेगा और नासा का अंतरिक्ष यान, तो याद रखिएगा 2029 में जो है ये अगस्त के महीने में साइकी जो है यहाँ पर पहुंचने वाला है। साइकी इसका उद्देश्य बेसिकली ये रखा गया है कि पृथ्वी और अन्य चट्टान जो है वो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को ये बोल सकते हैं कि ढूंढने के लिए जो है नासा के द्वारा अभी भेजा गया है साइकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा पंजाब का ये गांव है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो पंजाब का गांव है जिसका नाम है नवापिंड सरदारा गांव, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। तो पंजाब के गुरदासपुर में स्थित खूबसूरत नवापिंड सरदारा गांव है, जिसे अभी हाल ही में बोल सकते हैं कि केंद्रीय पर्यटन
मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब दिया गया है। वहीं नामापिंड सरदारा की बात करें तो अमृतसर को कांगड़ा में माता वैष्णो देवी मंदिर, धर्मशाला, डलहौजी और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 54 के 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में अभी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है अभी 69वां संस्करण चल रहा है, इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है किस पिक्चर को दिया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे द रॉकेटरी द नंबी इनफैक्ट, तो ये भी याद रखना ऑप्शन सी, यानी रॉकेटरी मूवी जो है इसी को ही अभी द बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है, जो कि किसकी है? आर माधवन की मूवी है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। वहीं भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार का सम्मान समारोह जो है भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। साथ ही इस साल जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए इस बार की विजेता की घोषणा की गई है और नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में की गई है। बेस्ट पिक्चर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी है, और वहीं अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो याद रखिएगा अल्लू अर्जुन जो है पुष्पा पिक्चर के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन कौन रही है? तो आलिया भट्ट रही है गूंगी बाई काठियावाड़ा के लिए, और कृति सेनन की बात करें तो मीवी पिक्चर के लिए इन्हें जो है बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो बेसिकली याद रखना है इतना आप सभी को। और सो अब बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड जो कि है जीके डोज, और ये है आप लोगों की 12वीं डोज मिलेगी आज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है? तो कौन सा संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में? तो सिर्फ बोल सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अभी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 शब्द जोड़े गए हैं जिसका नाम है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। वहीं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो तो पद पर स्थायी रूप से कौन काम करता है? तो याद रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद जब खाली रहते हैं, रिक्त रहते हैं, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पे काम किया जाता है। साथ ही नीति आयोग क्या है? आप लोगों को पता होगा, सलाहकार समिति के रूप में ये काम करता है। ये सरकार का थिंक टैंक होता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए और किस साल इसकी घोषणा की गई और लागू कब किया गया? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। किस साल इसकी घोषणा की गई थी नीति आयोग की और किस साल इसे लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बताना है आपको। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 27 दिसंबर को 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। दोनों चीज याद रखना है, कब और कहाँ। तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में। वहीं नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा लोकसभा में जो अधिकतम सीट है, मैक्सिमम की बात करें यहाँ पर, तो कितनी निर्धारित की गई है? 545। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 250 जो है यहाँ पे सीट रखी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है पंचायती राज का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत जो है पंचायती राज का गठन किया गया है। तो इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को कराए जाते हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए रहते हैं, तो आप लोगों को एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना है और आप कोशिश कीजिएगा कि आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करने हों। नेक्स्ट बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो याद रखिएगा आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए। यहाँ बात करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का महा रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो रोहित शर्मा के द्वारा जो है अब तक वर्ल्ड कप में 7वां शतक लगाया गया है, तो इसीलिए जो है ये रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।